दोस्तों क्या आप भी गलती से किसी गलत अकाउंट में अपना पैसा ट्रांसफर कर दिए, या तो दोस्तों आपके साथ कोई फ्रॉड या तो स्कैम वगैरह हो जाता है, तो उस पैसा को दोस्तों आप रिफंड ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको सही से प्रोसेस को फॉलो करना रहता है। देखिए, आप जब भी किसी भी को पैसा वगैरह सेंड करते हैं तो यहाँ पर सारा जो आपका रिकॉर्ड होता है, देखिए जितना भी आपका आने जाने का पेमेंट होता है, या तो आप किसी को सेंड कर दिए हैं या तो आपका तरफ से कोई भी पेमेंट आता है, तो यहाँ पर सारा चीज रिकॉर्ड हो जाता है। तो क्या होता है कि आपका कहीं भी गलती से रॉन्ग ट्रांजेक्शन वगैरह हो जाता है, या तो गलती से आपका मान के चलिए यूपीआई में आपका गलत प्रोसेस में चला गया है, तो आप उस पैसा का रिफंड ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको सही से प्रोसेस को फॉलो करना रहता है, सही से आपको देखना होगा, तभी जो अपना पैसा है एकदम इजीली रिफंड कर सकते हैं। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया। तो सबसे पहले अपना जो गूगल पे है, गूगल पे का को सबसे पहले आपके पास है किस तरीके से इंटरफेस आ जाएंगे। आने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। देख सकते हैं कि यहाँ पर सी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री लिखा होगा, ठीक है। जिसको भी आप पैसा ट्रांसफर कर दिए हैं गलत अकाउंट में, या तो आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है गूगल पे के माध्यम से, तो आप उसको रिफंड लाने के लिए देखिए यहाँ पर जो भी अपना प्रोसेस है उसको सबसे पहले आपको टैप करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए मान के चलिए हम ये जो ट्रांजेक्शन है ये मेरा गलत अकाउंट में चला गया या तो रॉन्ग अकाउंट में चला गया, हम इसको रिफंड लाना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से इसमें आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है। करने के बाद दोस्तों सबसे नीचे देख सकते हैं कि एक हैविंग इशू बटन आ जाएंगे। इस तरीके से अगर हम स्क्रॉल डाउन वगैरह करते हैं तो देखिए यहाँ पर हेडिंग जो हैविंग इशू वगैरह ये कट हो जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से आप करना है, फिर से आपको डाउन करना है, तब आपको हैविंग इशू नजर आ जाएंगे। जैसे आप हैविंग इशू बटन पे टैप करते हैं देखिए यहाँ पर 4-3 ऑप्शन नजर आ जाएंगे। क्या होता है कि आपका अगर गलती से रॉन्ग वगैरह ट्रांजेक्शन हो जाता है, या तो मिसिंग ट्रांजेक्शन हो जाता है, या तो मान के चलिए आपका साथ कोई फ्रॉड वगैरह हो जाता है, तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, देखिए 3 ऑप्शन में से आपको आधार जो इश्यू होता है इसमें आपको टैप कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसमें आधार इश्यू में टैप करते हैं, देखिए यहाँ पर आपका जो गूगल का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है या तो ऑफिशियल हेल्प टीम होता है, ये आपका ओपन हो जाएंगे। जैसे आप इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन स्टार्टेड विद गूगल लिखा होगा, उसका नीचे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कांटेक्ट आस लिखा होगा, जिसमें आपको क्लिक करना रहता है। जैसे आप इसमें क्लिक कर देते हैं देखिए यहाँ पर टेल आस व्हाट वी कैन हेल्प विथ, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सही से आपको लिखना होता है कि रॉन्ग अकाउंट मनी ट्रांसफर, ठीक है। तो चलिए हम इस तरीके से टाइप कर देते हैं, देखिए रॉन्ग अकाउंट मनी ट्रांसफर, ठीक है। इस तरीके से रॉन्ग अकाउंट ट्रांजेक्शन भी लिख सकते हैं, तो रॉन्ग अकाउंट मनी ट्रांजेक्शन ही अच्छा रहेगा। तो मनी ट्रांजेक्शन या तो ट्रांसफर लिखने के बाद दोस्तों नीचे देख सकते हैं कि एक नेक्स्ट बटन मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे टैप करते हैं, थोड़ा सा वर्ड करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन नजर आ जाएंगे या तो 4 ऑप्शन नजर आ जाएंगे। एक तो होता क्या है, देखिए ट्रेन रिफंड रिक्वेस्ट। अगर मान के चलिए आप ट्रेन वगैरह कोई भी रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, या तो ट्रेन वगैरह टिकट आप जनरेट करना चाहते हैं, उसमें आप रिफंड लेना चाहते हैं, तो ट्रेन रिफंड रिक्वेस्ट भी आप लोग इजीली कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों कैंसिल है ट्रांजेक्शन। अगर मान के चलिए आपका जो ट्रांजेक्शन आप कर दिए हैं या तो आपका फेल्ड हो गया है या तो किसी गलत अकाउंट में चला गया है, तो आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप इससे कैंसिल वगैरह भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर इशू विद गूगल पे पेमेंट लिखा होगा, ठीक है। इसमें भी आपका नहीं होगा। अगर मान के चलिए आपका जो गलत अकाउंट है किसी फ्रॉडलेंट के अकाउंट में चला गया है, या तो आपके साथ कोई स्कैम वगैरह हो जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन होता है, जो आपको यहाँ पर टैप कर देना। तो चलिए अगर मान के चलिए आपका रॉन्ग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है तो कैंसिल एयर। दोस्तों नीचे देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप मिल जाएंगे। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप में टैप करते हैं, थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, देख सकते हैं आपको फिर से नेक्स्ट स्टेप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो फिर से आपको नेक्स्ट बटन पे टैप करना है, देखिए यहाँ पर कांटेक्ट ऑप्शन लिखा होगा, जिससे क्या होता है कि अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपको उधर से जो भी गूगल पे का जो टीम होता है, हेल्प टीम होता है, उससे आपका कॉल वगैरह आ जाता है। इनमें से कोई भी आप टैप करते हैं। अगर मान के चलिए आप चैट वगैरह करना चाहते हैं तो चैट वगैरह से भी आप बात कर सकते हैं। अगर मान के चलिए आप कॉल वगैरह से बात करना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो यहाँ पर कॉल वगैरह से भी बात एकदम ईजिली कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अपना जो प्रोसेस होता है आपको सही से ही आपको डालना रहता है, सही से आपको बताना रहता है, सही से आपको वेरीफाई अगर हो जाता है तो आपका जो पैसा है वो 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर में आपका आ जाता है। तो मान के चलिए आप सारा चीज देने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले इसको कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों आपको क्या प्रोसेस करना है, देखिए अपना जो क्रोम ब्राउजर रहता है फोन का, इसमें आपको टैप कर देना है NPCI।
इस तरीके से सर्च करना है। जैसे आप NPCI को सर्च कर लेते हैं, करने के बाद दोस्तों आपका .org आपको लग जाएगा, जिसको आपको कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों इसको आपको सर्च करना है। जैसे आप इसको सर्च करते हैं, देखिए ऊपर में आपको एक NPCI का जो भी ऑफिशियल वेबसाइट होता है जो UPI हैंडल करता है, मान के चलिए आप गूगल पे चला रहे हैं, फोन पे चला रहे हैं या तो पेटीएम चला रहे हैं, आपका गलती से रॉन्ग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है, तो आप इससे भी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं और अपना जो पैसा है उसको रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि मेरा जो पैसा है गलत अकाउंट में चला गया है, मेरा पैसा है हम उसको रिफंड लेना चाहते हैं। तो चलिए हम इसको आपको टिप कर देना, प्रूफ के तौर आपको बताएंगे कि कितना लोगों का रिफंड भी आ रहा है, अगर कितना लोगों का पेंडिंग में भी है, सारा चीज आपको चलिए दिखा देते हैं। देखिए इस तरीके से आपको टिप करने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि UPI पेमेंट वगैरह लाइव भी चलता है, यहाँ पर IMPS जो रहता है वो भी चलता है। देखिए NSCA जो होता है पेमेंट होता है, ये एक नेशनल ऑटोमेटिक क्लियर हाउस जो पेमेंट होता है, ये पेमेंट होता है। तो यहाँ पर सारा चीज यहाँ पर रिकॉर्ड वगैरह देख सकते हैं कि इस तरीके से पेमेंट जो होता है गलत अकाउंट में, ये आपका रिफंड भी आ जाता है। ऐसा नहीं है, सभी का तो नहीं हो पाता है क्योंकि सभी के साथ रिफंड लाना मुश्किल ही है, कोई भी ऐसे फेक वगैरह डाल देते हैं, फिर ना दिक्कत हो जाता है वेरीफाई करने के लिए, फिर आप जो पैसा है वो रिफंड का प्रोसेस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो आपको किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक 3 डॉट मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आप 3 डॉट बटन पे टैप करते हैं, देखिए यहाँ पर गेट इन टच लिखा होगा, जैसे आप गेट इन टच बटन पे टैप करते हैं, देखिए यहाँ पर UPI कंप्लेन लिखा होगा, जैसे आप UPI कंप्लेन में टैप करते हैं, देखिए यहाँ पर सारा चीज आ जाएंगे कि आप किस तरीके से कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं, सारा चीज यहाँ पर डिटेल वगैरह आप पढ़ भी सकते हैं अगर पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि कंप्लेन बटन मिल जाएंगे, उसका नीचे एक ट्रांजैक्शन नजर आ रहे होंगे। जैसे आप ट्रांजैक्शन में टैप करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको एक फॉर्म निकल कर आ जाएंगे, ये फॉर्म को आपको बढ़िया से फिल करना है। देखिए यहाँ पर कमेंट भी बहुत लोगों का आ रहा था कि यार फॉर्म को नो बढ़िया ढंग से हम फिल नहीं कर पा रहे, किस तरीके से करें। अरे अगर फॉर्म को फिल कर भी रहे हैं तो सबमिट नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए आप सारा चीज अगर फिल कर देंगे तो आपका सबमिट एकदम जरूर होगा गाइज, और अपना पैसा है उसको रिफंड भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले देख सकते हैं कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन लिखा होगा, जैसे आप इसमें क्लिक कर देते हैं, देखिए पर्सन टू पर्सन होता है, एक तो पर्सन टू मर्चेंट होता है। तो दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो अगर मान के चलिए आपका किसी शॉपकीपर में किसी गलत अकाउंट में पैसा चला गया है, या तो किसी कंपनी में आपका किसी गलत अकाउंट में पैसा चला गया तो पर्सन टू मर्चेंट में क्लिक कर सकते हैं, या तो किसी बंदे को आप भेज दिए हैं किसी गलत अकाउंट में तो आप पर्सन टू पर्सन में क्लिक कर सकते हैं। ज्यादातर दोस्तों पर्सन टू पर्सन में होता है, तो इसीलिए हम पर्सन टू पर्सन पे आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि एक इशू बटन मिल जाएंगे, जैसे आप इशू बटन पे टैप करते हैं, करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। एक तो आप लोग यहाँ पर अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिट बेनिफिशियरीज अकाउंट, तो अपना हिसाब से चेक कर सकते हैं, या तो फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन वगैरह भी हो जाता है, स्कैम वगैरह, तो यहाँ पर उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान के चलिए आपका इनकरेक्ट ट्रांजैक्शन हो जाता है तो आप इनकरेक्ट ट्रांजैक्शन में क्लिक कर सकते हैं। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट भी आपको लिखना है कि अपना जो पैसा है वो किसी गलत अकाउंट में चला गया है, हम इसको रिफंड लेना चाहते हैं। तो ये 500 वर्ड में आपको लिखना है, तो यह चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए हम आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं, रॉन्ग अकाउंट ट्रांसफर, इस तरीके से आपको लिखना है। इस तरीके से रिफंड भी आप लास्ट में लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी नजर आएंगे, आप बोलेंगे यार ट्रांजैक्शन आईडी हम किस तरीके से पता करें, तो देखिए ट्रांजैक्शन आईडी आप इजीली पता कर सकते हैं, या तो अपना जो पेमेंट होता है, इसीलिए हम पेमेंट को आपको स्क्रीनशॉट करके रखना होता है, ठीक है। तो अपना जो पेमेंट होता है उसको सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट वगैरह कर लेना है, इसको आपको बैक कर देना है। जैसे आप इसको बैक कर देंगे, बैक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक UPI ट्रांजैक्शन आईडी नजर आता है, ये चीज, ठीक है, ये होता है आपका ट्रांजैक्शन आईडी, वहां पर आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि गूगल ट्रांजैक्शन आईडी भी नजर आएंगे, लेकिन आपको UPI ट्रांजैक्शन आईडी ही डालना है, ठीक है। एक संख्या टाइप का मिल जाएंगे, मतलब वर्ड बोल रहे हैं, सॉरी गाइस जी, यहाँ पर जो 1 2 3 इस तरीके से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये चीज आपका होता है, जो अपना होता है ये चीज UPI आईडी, सॉरी गाइस यहाँ पर कॉपी नहीं हो रहा, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर डाल सकते हैं। तो चलिए मान के चलिए हम इसको आपको सिखा दिए, अब इस तरीके से यहाँ पर डाल लीजिएगा। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर बैंक नेम आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा बैंक से आपका पैसा जो है वो आप किसी गलत अकाउंट में चला गया है, आप उसको रिफंड लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बैंक नेम को आपको यहाँ पर बढ़िया से फिल करना है। यहाँ पर ऑल इंडिया में जितना भी बैंक है सारा अवेलेबल है, तो अपना बैंक को यहाँ पर सर्च करके एकदम इजीली निकाल सकते हैं। अगर मान के चलिए आपका एयरटेल पेमेंट्स है, बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, या तो
कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कोई भी बैंक आपके साथ हो सकता है, तो अपना अपना बैंक को इजीली यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मेरा फेडरल बैंक है तो फेडरल बैंक को हम इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक यूपीआई आईडी वगैरह भी आपको मांगा जाता है, ताकि क्या होता है कि जब भी अपना प्रोसेस हो पाता है या तो वेरीफाई वगैरह हो जाता है तो अपना जो पैसा है कभी कभी यूपीआई आईडी में भी आपका आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं होता है, ऐसा आपका नहीं होता है कि आप यूपीआई आईडी कहाँ से पता करें। तो आप गूगल पे से भी आप निकाल सकते हैं। तो आपको इसको बैक कर देना है। बैक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो भी आप डैशबोर्ड है इसको आप आ जाना है। आने के बाद देखिए यहाँ पर प्रोफाइल बटन पे टैप करना है। देखिए यहाँ पर आप इजीली यहाँ पर गूगल पे का जो यूपीआई आईडी है यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर यूपीआई नंबर है, इस तरीके से ये ऊपर में आपको देख सकते हैं कि यूपीआई आईडी है, इसको आप कॉपी वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर कॉपी वगैरह नहीं हो रहा तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर मान के चलिए अपना जो यूपीआई आईडी है वगैरह है यहाँ पर डाल दीजिएगा। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अमाउंट सिलेक्ट करना है कि आपका कितना अमाउंट किसी गलत अकाउंट में चला गया है, या तो मान के चलिए आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो आपका कितना अमाउंट आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है। तो ऐसा अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इजीली यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू वगैरह आपको नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ट्रांजैक्शन डेट वगैरह आपको फिल करना है। आप बोलेंगे यार जिस दिन हम फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उसी डेट को आपको डालना है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस डेट को आपका ट्रांजैक्शन हो गया था, गलती से जो रॉन्ग खाते में आपका पैसा चला गया था, वो चीज़ आपको उस डेट को आपको यहाँ पर सही से फिल करना है, ताकि आपका पूरा वेरीफाई हो पाए। आपका जो डेट है वो वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अपना पैसा है आप उसको रिफंड करने के लिए क्लेम कर सकते हैं इसी तरीके से। उसके बाद दोस्तों पर नीचे देख सकते हैं कि एक ईमेल आईडी वगैरह भी दिया हुआ आता है। तो अपना जो जेन्युइन मेल आईडी होता है, जेन्युइन ईमेल आईडी होता है, उसको आप बढ़िया से फिल कर सकते हैं, ताकि आपका कोई दिक्कत नहीं होता। अगर आपके साथ कोई कॉन्टैक्ट वगैरह कर ले तो आपके साथ एकदम इजीली कांटेक्ट कर पाए, तो आप ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे और अपना पैसा है उसको रिफंड का क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी दिया होता है। क्या होता है कि अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है यहाँ पर आप इजीली वो भी फिल कर सकते हैं, ताकि आपके साथ कांटेक्ट हो पाए। क्योंकि फ़ोन वगैरह करना भी रहता है, कभी कभी अपने जो जानकारी आप दिए हैं वो सही से वेरीफाई नहीं होता हो पाता है, तो आप यहाँ वगैरह भी आप डाल सकते हैं। उसका नीचे देख सकते हैं कि अटैच योर अपडेट बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, ठीक है। जिस भी अकाउंट से आपका जो पैसा है वो कट हो गया है, या तो किसी गलत अकाउंट में पैसा चला गया है, या तो आपके साथ कोई फ्रॉड वगैरह हो जाता है, तो उसका जो स्टेटमेंट होता है पासबुक का, उस स्टेटमेंट को आपको फोटो क्लिक करके भी आपको डालना है। उसका नीचे देख सकते हैं कंडीशन मांगा जाता है, तो फाइल मास्ट टू बी 2 MB, ठीक है। तो ये डालना है ताकि सही फाइल आपका सही जगह पर पहुंच पाए। अपना आधार कार्ड को अटैच करना है, अपना जो स्टेटमेंट है उसको भी आपको अटैच करना है। तो सारा चीज़ अटैच करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे देख सकते हैं एक सबमिट बटन मिल जाएंगे। जैसे आप सबमिट बटन पे टैप करते हैं उसके बाद दोस्तों आपका कंप्लीट अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपका जिस दिन ट्रांजेक्शन हो गया है गलती से, आप लोग पूरा वीडियो को वॉच नहीं कर पाते हैं, फिर समझ में नहीं आता कि यार किस तरीके से करें। तो आपको इस तरीके से करना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक बैंक में जाना होगा। जाने के बाद दोस्तों वहाँ पर आपको एक कंप्लेन को फॉरवर्ड करना होगा। आप कंप्लेन को वहाँ पर दर्ज करना होगा, तभी जो अपना पैसा है सारा चीज़ आपको डिटेल जो मांगा जाता है उसको आपको फिल करना है। डिटेल जो होता है उसको आपको देना होता है, वेरीफाई होना होता है। उसके बाद दोस्तों आपका पैसा जो होता है आप 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर में रिफंड एकदम ईजिली कर पाएंगे। तो उसको आपको जितना जल्दी हो पाए आपको करना है, ताकि आपका प्रोसेस जल्दी से हो पाए और अपना पैसा है उसको रिफंड कर पाए। तो चलिए मिलते हैं किसी नई टिप के साथ, नई वीडियो को। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।